श्री शांब शिवाय श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 6वें अध्याय के महत्व को जानेंगे और समझेंगे। महाप्रलय काल में सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन और सदाशिव द्वारा स्वरूप शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी का प्रादुर्भाव और शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से ना मैं जान पाया हूँ, ना ही विष्णु जान पाए हैं, ना कोई दूसरा ही जान पाया है। जिस समय यह प्रलय काल हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य ही दिखाई देते थे और अनन्य ग्रहों तथा नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था और दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना है, एकमात्र वही शेष था। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अवर्चनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्ध तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस सुबलक्षणा देवी की मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। वह नाना प्रकार के आभूषण और उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाता है। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। 5 मुख होने के कारण वे पंचमुख कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्रीअंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। हे मुनि, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया था। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसके सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मेरे नाम निश्चित कीजिए
और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शिव हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगे। शिव बोले, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु नाम से विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु अपने अभिष्ट फल स्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त न कर सके। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच शिव की मंगलमयी आकाशवाणी हुई कि संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित कर पुनः दीर्घकाल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनिए। प्रकृति से महत्त्व प्रकट हुआ और महतत्व से सत्वादि तीनों गुण। इन गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। इस प्रकार से यह सृष्टि खंड का 6वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी अगले अध्याय अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। और जो भी चैनल पर नए हैं कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी प्रकार से शिव पुराण की महिमा और कहानियां जानने के लिए।